सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एम्स नागपुर में डेपुटेशन पर ग्रुप ए और बी की वैकेंसी निकली है, जिसकी लास्ट डेट 29 सितंबर रखी गई है। आइए जानते हैं कि वैकेंसी किन किन पोस्टों के लिए है। एम्स नागपुर ने वैकेंसी निकाली है ग्रुप ए की मेडिकल सुपरिटेंडेंट, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, डिप्टी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट और असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की वैकेंसी निकाली है, जिसमें मेडिकल सुपरिटेंडेंट की एक पोस्ट है, लेवल 14 में आता है। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट लेवल 11 की है, जिसमें 2 पोस्ट हैं। डिप्टी नर्सिंग असिस्टेंट ये भी ग्रुप ए की ही है, लेवल 10 है, जिसमें 4 वैकेंसी है। और असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की 8 वैकेंसी है। ये सारे पोस्ट लेवल 10 की है। ग्रुप बी की बात करते हैं तो इसमें असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर लेवल 7 की 2 वैकेंसी है, असिस्टेंट लेवल 6 की 1 वैकेंसी है और टेक्निकल लेबोरेटरी लेवल 6 की 4 वैकेंसी है। तो टोटल जो डेपुटेशन की वैकेंसी है वो 22 है। डेपुटेशन कहने का मतलब ये है कि जो कोई अदर एम्स में है वो भी अगर इच्छुक हैं कि भाई नागपुर के आसपास जाना चाहते हैं, या किसी और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं जो अपना स्विच करना चाहते हैं, जॉब को बदलना चाहते हैं, तो आप कुछ समय के लिए 3 साल 4 साल के लिए जैसा डेपुटेशन होगा आप एम्स में भी जा सकते हैं। इसका जो मैक्सिमम एज लिमिट रखा गया है वो 56 ईयर है और एप्लीकेशन सबमिशन की लास्ट डेट आपकी रखी गई है 29 सितंबर। और इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो इस प्रकार है। जो लेवल 14 की बात करते हैं मेडिकल सुपरिटेंडेंट की, तो उसमें मेडिकल क्वालिफिकेशन तो चाहिए और पोस्ट ग्रेजुएट एमडी या एमएस हो, या वो मास्टर इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री हो, या पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री हो, उनके पास 10 साल का उनके पास हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। नर्सिंग स्टूडेंट की बात करें तो जो लेवल 11 की है, तो लेवल 11 के कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज इसको कर सकते हैं, या जिनकी भी पे स्केल 5400 की है, 5400 की है और 5 साल की एक्सपीरियंस है, जो डिप्टी असिस्टेंट या नर्सिंग असिस्टेंट ऑलरेडी हैं, तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं अगर वो नागपुर के आसपास की हैं। इसी तरीके से जो दूसरी पोस्ट है वैकेंसी की, उसकी बात करते हैं हम। जैसे कि आपका असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट लेवल 10 का है, तो इसमें भी कुछ क्राइटेरिया रखी गई हैं, जैसे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ हों, या 4800 का ग्रेड पे हो, या नर्सिंग 4 साल का नर्सिंग कोर्स किया हो, कुछ ऐसे भी एक्सपीरियंस या 6 साल का एक्सपीरियंस हो। तो आप जो भी कैंडिडेट अगर स्विच करना चाहते हैं तो वो एक बार अपना क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख के अप्लाई कर सकते हैं। ग्रुप बी की बात करें तो असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर की है, तो अगर 4200 की 5 साल की आपकी सर्विस है और 4200 ग्रेड पे है तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं अगर इच्छुक हैं नागपुर जाने के तो। और उसी तरह से असिस्टेंट नर्सिंग एनएस ग्रुप बी की बात करें तो लेवल 6 की है। तो जो भी कैंडिडेट जिनकी 10 साल की सर्विस हो चुकी है और 2400 ग्रेड पे हैं, तो वो चाहें अगर वो कहीं दूसरे स्टेट में है और वो अप्लाई करके अपने होम स्टेट और अपने होम डिस्ट्रिक्ट जाना चाहते हैं तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। उसी तरह से टेक्निकल लेबोरेटरी की बात करें तो उनके लिए भी यही शर्तें हैं, 2400 की ग्रेड पे है। अदर शर्त और भी हैं, जैसे 8 साल के एक्सपीरियंस किसी और फील्ड में हो, डिप्लोमा इन मेडिकल हो। तो जो भी कैंडिडेट इसे अप्लाई करना चाहते हैं तो वो अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख के इसे अप्लाई कर सकते हैं। इसका नोटिफिकेशन पब्लिश हुआ है, जो 30 अगस्त से 5 सितंबर वाला एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ है उसमें ये पब्लिश्ड हो चुका है। उसका मैं एक स्क्रीनशॉट आपके पास लगा रहा हूँ, आप उसे देख सकते हैं और जो भी कैंडिडेट हैं वो उसे अप्लाई कर सकते हैं। मैं एक लिंक दे रहा हूँ, उस लिंक पर आप जाके इसे अपना एप्लीकेशन फॉर्म, उसमें ऑलरेडी मेंशन्ड है, आप उस एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करके अप्लाई कर दें। और ये ऑफलाइन है और आपको बाय पोस्ट भेजना पड़ेगा। इसकी लास्ट डेट ऑफ सबमिशन 29 सितंबर रखी गई है। थैंक यू।
और आपसे अनुरोध है एक बार सब्सक्राइब करें ताकि और भी सरकारी नौकरी के अपडेट्स आपको टाइमली मिलता रहे। थैंक यू अगेन।